तो इस लेक्चर में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव्स, जिसमें मेजर टॉपिक्स होते हैं हमारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो देखते हैं इसमें देखो मेन कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स में। सबसे पहले आएगा फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स में है हाउ टू डिटरमिन फेयर वैल्यू, हेजिंग कैसे करेंगे हम विद मार्केट इंडेक्स फ्यूचर्स, एंड पोर्टफोलियो की हेजिंग कैसे होती है विद फ्यूचर्स। देन वी विल सी कमोडिटी फ्यूचर्स, उनका प्राइस कैसे डिटरमिन होगा, एंड व्हाट इज रोल ऑफ मार्जिन मनी इन फ्यूचर्स। ये हमारा है फर्स्ट टॉपिक फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स है। सेकंड टॉपिक आएगा फिर आपका ऑप्शन है। उसमें हम डिस्कस करेंगे पे ऑफ ऑफ कॉल एंड पुट। ये दो तरह के ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन। उनका प्रॉफिट या लॉस हम कैसे डिटरमिन करते हैं। फिर उनकी स्ट्रैटेजीज आती हैं विच आर कार्गो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। जैसे मेजर स्ट्रैटेजी है एक आपकी पुट कॉल पैरिटी। फिर हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन की फेयर वैल्यू को डिटरमिन करने के कौन कौन से मॉडल्स हैं, उनके डिफरेंट मॉडल्स आएंगे। अगेन लास्ट टॉपिक है हमारा ऑप्शन से ही रिलेटेड रियल ऑप्शन। ये सारे हमारे डेरिवेटिव्स हैं। ऐसे कोई फॉरेन करेंसी के डेरिवेटिव्स होते हैं वो हम फॉरेक्स में ही डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा मेन टॉपिक है अभी डेरिवेटिव। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। तो लेके से डेरिवेटिव में व्हाट इज योर फॉरवर्ड एंड फ्यूचर। तो उससे पहले देखते हैं मीनिंग क्या होता है डेरिवेटिव का। सो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज अ डेरिवेटिव। तो उसको डिस्कस करने से पहले एक हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे आपको मेंशन किया है सो देयर इज इन्वेस्टर। जैसे कोई भी इन्वेस्टर है उसने मनी इन्वेस्ट करी है शेयर्स में। कोई इन्वेस्टर है जो परचेज शेयर ऑफ ए कंपनी। तो इन्वेस्टर ने एक शेयर परचेज किया है कंपनी का, तो विच इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इन शेयर। अब इन्वेस्टर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि शेयर को हम फ्यूचर में सेल कर देंगे जब आपका प्राइस राइज हो जाएगा। तो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर। तो ऑब्जेक्टिव होता है मेन टू सेल शेयर इन फ्यूचर। तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपने इस शेयर को फ्यूचर पीरियड में सेल करना है एट अ हाई प्राइस एंड सो एज टू अर्न प्रॉफिट। तो उस तरीके से कुछ प्रॉफिट उसको मिल सके इन्वेस्टर को, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। पर अब इसमें देखते हैं जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें कुछ रिस्क होता है, देयर इज रिस्क। तो रिस्क कैसे डिटरमिन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अब आपने जब आप शेयर परचेज कर रहे हो, ये है आपका जीरो टाइम प्राइस। जीरो का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम। तो आपने शेयर परचेज कर लिया, शेयर इज परचेज। तो जब आप शेयर परचेज करते हो प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम को हम ये भी कहते हैं टुडे। तो इस टाइम जो शेयर का प्राइस है उसका नाम है सपोर्ट प्राइस। तो इसको हम शो करते हैं एस। एस हो गया सपोर्ट प्राइस इन जीरो टाइम पीरियड, एस जीरो से। तो अब आपको सपोज दिया है कि आपने शेयर परचेज किया है, सपोर्ट प्राइस है आपका ₹50। अब इन्वेस्टर ने अपना ऑब्जेक्टिव रखा है कि हमने इस शेयर को सेल करना है आफ्टर 1 ईयर। तो आपका ये बन गया टाइम पीरियड 1 ईयर। ऑब्जेक्टिव है जो टू सेल शेयर आफ्टर 1 पीरियड। अब देखो रिस्क कैसे राइज होते हैं। तो आफ्टर 1 पीरियड जो प्राइस होगा, प्राइस ऑफ शेयर, ये भी होगा आफ्टर 1 पीरियड। इसको कहते हैं सपोर्ट प्राइस आफ्टर 1 पीरियड, S1। या जो भी टाइम पीरियड है टी है, तो हम ये भी कह सकते हैं जैसे कि स्पॉट प्राइस आफ्टर टाइम पीरियड टी। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपने जो शेयर परचेज किया है ₹40 का, तो अब इसका प्राइस राइज हो सकता है। तो प्राइस राइजेज, सपोज प्राइस ऑफ शेयर बिकम्स 45। तो उस केस में इन्वेस्टर अपना शेयर सेल कर सकता है ₹40 वाला 45 में, और उसको प्रॉफिट होगा ₹5 का। और सेकंड पॉसिबिलिटी है प्राइस आपका फॉल कर सकता है।
सपोज इट टू 38 रुपीज़, तो उस केस में इन्वेस्टर को लॉस हो सकता है। तो इट मीन्स जब भी आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट देयर इज रिस्क, रिस्क इज दैट प्राइस ऑफ शेयर में फॉल, ये आपका फॉल कर सकता है इन फ्यूचर में, इन फ्यूचर पीरियड। अब इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव होता है कि ये जो रिस्क है इसको हम कैसे कवर करें। देन ऑब्जेक्टिव इज हाउ टू प्रोटेक्ट, और हम कहते हैं हाउ टू कवर, कवर मीन्स प्रोटेक्ट रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो आपका रिस्क है इन्वेस्टमेंट में, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ ए कंपनी। तो देखते हैं तो आप किस तरीके से अपना रिस्क जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आपने देखा अभी 0 टाइम पीरियड में तो शेयर आपने परचेज किया था, शेयर जो परचेज एट जो भी सपोर्ट प्राइस है SO, ये हमने लिया है ₹40, और आफ्टर 1 टाइम पीरियड तो आपका जो प्राइस है जिसको हम कह रहे हैं ST, इट मे बी हाई और लो। देखो रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है 0 टाइम पीरियड में, तो इसकी स्ट्रैटेजी ये बनती है पूरे टू कवर रिस्क। आपने करना है आप आज एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो किसी दूसरे पर्सन के साथ तो इस शेयर को सेल करने का। ये शेयर आपने परचेज कर रखा है ना, अब इसको आपने सेल करना है आफ्टर 1 पीरियड टू सेल, राइट। पर आपका रिस्क है प्राइस फॉल कर सकता है, क्योंकि प्राइस हाई भी हो सकता है लो भी। तो रिस्क क्या है आपका, रिस्क इज दैट प्राइस ऑफ शेयर मे फॉल, प्राइस ऑफ शेयर मे फॉल, प्राइस आपका फॉल कर सकता है। तो आपने क्या करना है पूरे टू कवर रिस्क, इन्वेस्टर क्या करेगा, एंटर्स करेगा, आप एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, अनदर पर्सन टू सेल द शेयर, कि आप शेयर को सेल का कॉन्ट्रैक्ट कीजिए एट किस प्राइस पे, उसका प्राइस आप आज ही डिटरमिन कर लीजिए, उसका नाम है एट एग्रीड प्राइस। जैसे आपने 40 का परचेज किया है, आपको रिस्क है कि प्राइस कम हो सकता है, तो लेकर से एग्री प्राइस आपको मिल रहा है सपोज इससे ₹44 पर शेयर, तो ये आप कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए एंड कितने टाइम के लिए, फॉर एग्रीड टाइम के लिए, एग्रीड टाइम पीरियड। तो इसका क्या बेनिफिट होगा, इसमें टुडे टू कवर रिस्क इन्वेस्टर एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट में आपने एंटर करना है विद अनदर पर्सन टू सेल द शेयर एट एग्रीड प्राइस एंड से ₹44 पर शेयर फॉर एग्रीड टाइम पीरियड। तो इट मीन्स हम क्या करेंगे 0 पीरियड में टुडे, इसमें जैसे ये आपका टाइम कह रहा है ना 0 पीरियड, तो टुडे इन्वेस्टर जो है अब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स इन्वेस्टर एंटर्स इनटू, इसको हम कहते हैं एंटर्स इनटू फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम फॉरवर्ड भी कह सकते हैं या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, राइट। और कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं किसी दूसरे पर्सन के साथ, ऑब्जेक्टिव क्या है टू सेल शेयर, कि हमने अपना शेयर सेल करना है एट एग्रीड प्राइस, हमने लिया है ऑफ ₹44। तो टाइम पीरियड है आपका एग्री टाइम पीरियड, और कितने टाइम के लिए, फॉर 1 ईयर, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमने शेयर को सेल करना है 1 साल के बाद, पर उसमें रिस्क था कि प्राइस फॉल हो सकता है, ये आपका रिस्क। उसको कवर करने के लिए आपने आज ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है जिसका नाम है फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट।
टू सेल शेयर एट एग्रीड प्राइस। ठीक है, तो अब ये जो एग्रीड प्राइस है इसको कहते हैं फॉरवर्ड प्राइस। तो इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। एफ की है आपका ₹44। इसका नाम है फॉरवर्ड या फ्यूचर का प्राइस है ये, किसी का जो फॉरवर्ड प्राइस। तो ये जो आपने फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इसका नाम है डेरिवेटिव। अब देखते हैं इसको डेरिवेटिव क्यों कहते हैं। अब डेरिवेटिव की डेफिनेशन जो है, डेरिवेटिव सो इज एन इंस्ट्रूमेंट। तो एक तरीके से ये एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, ऐसे ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम इसमें कर रहे हैं। तो इंस्ट्रूमेंट है किस टाइप का, विच derives its value। अब देखो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अपने शेयर को सेल करने का 44 के ऊपर। अब जो 44 का प्राइस है वो कहाँ से डिटरमिन हो रहा है, वो डिटरमिन हो रहा है शेयर के प्राइस से। तो इसका अपना कोई प्राइस नहीं है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डेरिवेटिव इज एन इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव्स इस वैल्यू फ्रॉम, इस एग्जांपल में फ्रॉम वैल्यू ऑफ अ शेयर। तो उसकी वैल्यू जो है शेयर की वैल्यू से डिराइव हो रही है। इसका मतलब है इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए इसका नाम रखा है डेरिवेटिव। इट मीन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम वैल्यू ऑफ अ शेयर। तो ये जो शेयर है, तो जैसे इस एग्जाम्पल में शेयर है इसको कहते हैं अंडरलाइंग एसेट। सो अंडरलाइंग एसेट। तो अभी इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे कि शेयर के ऊपर ही हम फॉरवर्ड या फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, और शेयर आपके एक अंडरलाइंग एसेट है जिसके बेस पे डेरिवेटिव की वैल्यू डिराइव होती है। तो अब हम देखते हैं कि अब फॉरवर्ड और फ्यूचर की अब आपका पर्पज़ क्या है, जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि ये जो फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, अब इसका आप ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो लेके सी यूज ऑफ फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो आप शॉर्ट फॉर्म में फॉरवर्ड या फ्यूचर को एफ से डिनोट कर सकते हैं। तो इसका बेसिक यूज किस तरीके से होता है, उससे पहले देखते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है। जैसे हम टर्म यूज कर रहे हैं फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, पर ये दोनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे। तो एक हो सकता है आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और अनदर टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है आपका सेकेंडरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। दोनों वैसे डिफरेंट टर्म्स हैं पर यूज हमारी सेम होती हैं, दोनों में देखते हैं स्लाइड डिफरेंस ही किए हैं। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आप एंटर कर सकते हैं किसी भी पर्सन के साथ। इट मीन्स इट कैन बी एंकर्ड विद एनी पर्सन। तो इट मीन्स जो एनी पर्सन है, एनी पर्सन कैन बी फ्रेंड और रिलेटिव। इट मीन जैसे इन्वेस्टर है उसका फ्रेंड भी हो सकता है, वो रिलेटिव भी हो सकता है। सेकंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इसमें कोई लोड साइज नहीं है, फिक्स साइज नहीं है, नो फिक्स्ड साइज। इसका मतलब है आप जितने मर्जी शेयर का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 1 शेयर का, 5 शेयर का, 10 शेयर का। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट में भी एंकर्ड फॉर एनी नंबर ऑफ शेयर्स। राइट, एनी नंबर ऑफ शेयर्स। और थर्ड इसमें आता है, तो जिस शेयर में आप डील कर रहे हैं उसी का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। इट मीन्स सो इट विल एंकर्ड फॉर अ स्पेसिफिक शेयर ऑफ ए कंपनी, स्पेसिफिक शेयर ऑफ कंपनी। इसमें इसकी जो मार्केट होती है सेम होती है, जिस स्टॉक मार्केट में आप शेयर की सेल परचेज करेंगे उसी मार्केट में आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो जाएगा। तो इट मीन्स मार्केट इज सेम। अब इसके कंपैरिजन में देखें फ्यूचर में क्या डिफरेंस मिलेगा।
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप एंटर कर सकते हैं ओनली विद ब्रोकर इन स्टॉक मार्केट। इट मीन्स पहला डिफरेंस है, इट कैन बी एंटर्ड विद स्टॉक ब्रोकर। तो जो ब्रोकर होता है स्टॉक मार्केट में उसको स्टॉक ब्रोकर कहते हैं ओनली। तो एक तरीके से स्टॉक ब्रोकर जो है वो ऑथोराइज जो पर्सन है, तो ये ऑथोराइज होता है बाय सेबी। सो ऑथोराइज्ड बाय सेबी। इतनी जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दे आर रेगुलेटेड थ्रू सेबी गाइडलाइंस एंड और आप एंटर कर सकते हैं विद स्टॉक ब्रोकर। सेकंड, इसमें एक फिक्स्ड साइज भी होता है, उसको कहते हैं लोट साइज। देयर इज अ लोट साइज। तो ये भी स्टॉक एक्सचेंज डिटरमिन करता है कि किस शेयर के फ्यूचर में कितना साइज है। फॉर एग्जांपल 500 शेयर का भी एक फ्यूचर हो सकता है, 500 शेयर, 1100 शेयर्स भी हो सकते हैं, 100 शेयर्स भी हो सकते हैं आपके। तो इट मीन्स इसको हम कहते हैं लॉट साइज, या इसका ये मल्टीप्लायर होता है जिसे कहा जो मल्टीप्लायर। सेकंड डिफरेंस ये हो गया लॉट साइज है। थर्ड डिफरेंस है, यहाँ में लिखा है फॉर स्पेसिफिक शेयर ऑफ ए कंपनी। तो ये आप इस केस में आप शेयर के ऊपर भी एंटर कर सकते हो फ्यूचर में, और आपको जो मार्केट इंडेक्स है उसके फ्यूचर भी मिल जाएंगे। इट मीन्स फ्यूचर्स आर अवेलेबल, फ्यूचर्स आर अवेलेबल फॉर शेयर और जो ओवरऑल आपकी मार्केट है जिसको मार्केट इंडेक्स कहते हैं, और मार्केट इंडेक्स। तो ये हमारे मेन डिफरेंस ही है। पर जब हम कैलकुलेट करेंगे इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिट या लॉस कितना है, उसके फार्मूले सेम हैं। तो दोनों को हम एफ से ही डिनोट करके हैं। एफ का मतलब है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो ये जो मेन डिफरेंस है हमारे थ्योरेटिकली है। तो अब देखते हैं पर्पज यूज़ क्या है फॉरवर्ड फ्यूचर्स का। तो इसके लिए आप देखोगे आपको 3 तरह के नॉर्मली पर्सनस मिलते हैं, या हम कह सकते हैं 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1, forward and future contracts are used for speculation. Second, for hedging. And the third is arbitrage. तो पहले देखते हैं स्पेकुलेशन क्या है। स्पेकुलेशन जो होती है, सो इट इज अ गैम्बल। ये एक तरीके से गैम्बल की गेम होती है, गैम्बल गेम, वेयर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव है टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट फ्लक्चुएशंस। जैसे शेयर प्राइसेस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, स्टॉक मार्केट में जो लिस्ट होते हैं, तो मार्केट में जैसे जैसे फ्लक्चुएशंस आती हैं तो उससे हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। अब देखो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब एक पर्सन है उसको लगता है कि स्टॉक का प्राइस राइज होगा फ्यूचर में, उसको हम कहते हैं बुलिश मार्केट। बुलिश मार्केट इट मीन्स स्टॉक प्राइस is expected to rise in फ्यूचर। ये फ्यूचर पीरियड में आपका स्टॉक का प्राइस जो है वो राइज होने वाला है। स्टॉक होता है इक्विटी शेयर, तो ये स्टॉक कहते हैं। तो बुलिश जो मार्केट है ये टर्म हमें डिराइव होती है बुल से। तो बुल का मतलब होता है राइज, इट मीन्स राइज इन प्राइस। तो अब आप प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हो, वो आपको लगता है, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस राइज हो जाएगा शेयर का। तो आपने क्या करना है, पूरे आप 0 की पीरियड चल रहा है आपका और ये 1 पीरियड है, तो हम 1 लिख रहे हैं। 1 पीरियड का मतलब है ये 1 साल भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है, 1 वीक भी हो सकता है, जितनी भी आपकी एक्सपेक्टेशन है जितने टाइम की। तो आपको लगता है एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस में राइज आफ्टर 1 पीरियड प्राइस आपका राइज हो सकता है। तो स्पेकुलेटर क्या करते हैं, स्पेकुलेशन में हम कोई मनी इन्वेस्ट नहीं करते 0 पीरियड में। इट मीन्स
नो मनी इन्वेस्टेड एट प्रेजेंट। बस अब जो स्पेकुलेट कर रहा है वो एक गेम प्ले करके है, गैम्बल करके है। उसको लगता है प्राइस राइज होगा तो वो आज एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके है टुडे। सो पर्सन एंटर्स इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वो एंटर करके है इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। उसको लग रहा है कि प्राइस राइज होगा ना तो बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट की टू बाय शेयर, कि वो शेयर को बाय कर लेगा टू बाय शेयर एट एग्री प्राइस। उसका क्या नाम था? फॉरवर्ड प्राइस, एफ टी हमने रखा था नाम। एफ टी का मतलब है फॉरवर्ड प्राइस आफ्टर टाइम पीरियड। टी क्या है आपका? 1 पीरियड। ठीक है, तो पर्सन क्या करके एंटर्स इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की टू बाय शेयर एट एफ टी। अब उसने बाय करके पहले ही रख लिया। अब आफ्टर 1 पीरियड प्राइस आपका राइज हो सकता है, फॉल भी हो सकता है, तो आपको गेन या लॉस आ जाएगा। तो आफ्टर 1 पीरियड क्या करना है आपने? आफ्टर 1 पीरियड तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया है अब उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे बाय करके सेल कर दो आफ्टर 1 पीरियड। जो तो पर्सन विल सेल, तो पर्सन सेल करेगा अपना शेयर एट ए सपोर्ट प्राइस। उस टाइम जो भी प्राइस होगा, लेके से वो होगा आपका एस पी। तो जो डिफरेंस होगा वो आपका गेन या लॉस आ जाएगा। तो लेके से कैसे डिटर्मिन होगा गेन या लॉस? एग्जाम्पल देखिए जैसे, तो लेके से एग्जाम्पल, तो टाइम पीरियड 0 है, जो पोस्ट पोस्टल आपको दिया है, पर्सन है मिस्टर एक्स, एंटर्स इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, उसने साइन किया है टू बाय शेयर, शेयर को बाय करने का एट फॉरवर्ड प्राइस सपोज 40 रुपीज। ये हो गया टाइम पीरियड 1 की। अब उस टाइम जो भी प्राइस है तो आपने क्या करना है आफ्टर 1 पीरियड, ये आपने बाय कर लिया है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो बाय करो आप शेयर, बाय शेयर एट एफ टी पर बाय कर लो आप, और सेल कर दो उसको, सेल शेयर एट उस टाइम जो भी रेट है मार्केट। अब मार्केट में रेट बढ़ भी सकता है, इसको रेट हो गया आपका 45 और या प्राइस रह गया आपका 38, उस पर आपको सेल करना पड़ेगा। तो उससे आपका गेन या लॉस आ जाएगा। गेन और लॉस ये मैथमेटिकली रूल वही है। सेल प्राइस क्या है आपका? माइनस बाइंग प्राइस। जब आप बुल मार्केट में तो आपका सेल प्राइस क्या होगा? एस टी होगा मार्केट में, और बाइंग प्राइस होगा एफ टी। तो ये आपका गेन या लॉस आ जाएगा स्पेकुलेशन में। तो इट मीन्स अब एक और टर्म आती है जब आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो शेयर को बाई करने का, इसको हम कहते हैं लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग फॉरवर्ड। तो अब देखते हैं सेकंड, देखिए आपको लगता है मार्केट में प्राइस राइज होने वाला है, सेकंड केस है उसका नाम है बियरिश मार्केट, राइट। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? उसको हम कहते हैं बियरिश मार्केट। ये टर्म डिराइव होती है बियर, बियर का जो हैग होता है वो हमेशा डाउन होता है, बुल का हैग हमेशा अप होता है। इसलिए बुलिश मार्केट मीन्स राइज, बियरिश मीन्स प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू फॉल, या प्राइस आपका फॉल करने वाला है। तो बियरिश मार्केट में देखिए आप क्या स्ट्रैटेजी बनाओगे अपनी। 1 पीरियड है, ये 0 पीरियड है, तो आज आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो आपको लगता है प्राइस जो है फॉल हो जाएगा, प्राइस टू फॉल। तो आज आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट शेयर को सेल करने का। इट मीन्स पूरे पर्सन एंटर्स इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए टू सेल शेयर, शेयर को सेल करके एट एफ टी। जैसे आपको एफ टी था
₹40, 40 पर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सेल करने का। अब आफ्टर 1 पीरियड व्हाट विल हैपन, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है क्योंकि प्राइस कम होने वाला है, हमने इसको आज ही सेल कर दिया। सो आफ्टर 1 पीरियड अब आप सेल कर लीजिए शेयर को, सेल शेयर एट एफटी के ऊपर, जैसे हमने लिया है 40 और उसको बाय कर लीजिए। उस टाइम जो भी रेट होगा सपोर्ट में, बाय शेयर एट सपोर्ट रेट एसपी। अब देखिए प्राइस आपका 45 हो गया और 38, तो आपका गेन या लॉस आ जाएगा। तो गेन या लॉस का फार्मूला क्या बनेगा, यही गेन और लॉस मैथमेटिकली तो यही है। सेल प्राइस आपका कितना है माइनस बाइंग प्राइस, और बाइंग प्राइस क्या है। अब इसमें सेल प्राइस है आपका एफटी पर हम सेल कर रहे हैं, और बाइंग प्राइस है आपका एसपी, तो जो डिफरेंस है वो आपका गेन या लॉस आ जाएगा। तो इसमें से कि आप 45 पे बाय करोगे तो आप देखो आपको लॉस हो गया इसमें ₹5 का, इस पर करोगे तो उसमें गेन हो गया आपको ₹2, 40 पे सेल किया। इस केस में आपको यहाँ गेन हो रहा था 5 का और इसमें आपको लॉस हो रहा है ₹2 का। ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। स्पेकुलेशन में क्या होता है, जीरो पीरियड में हमारे पास कोई शेयर नहीं है, हमने कोई मनी इन्वेस्ट नहीं करनी, कोई पोजीशन नहीं है हमारी शेयर में, बस सिर्फ हम गैम्बल कर रहे हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं 1 पीरियड के लिए और उसको उसी पीरियड के बाद हम सेटल कर रहे थे। तो इसमें मैं इसके फीचर लिख रहा हूँ स्पेकुलेशन के। इसमें फीचर्स क्या हैं जो स्पेकुलेशन के, फीचर्स ऑफ स्पेकुलेशन। इसमें जो प्रेजेंट टाइम है आपका, प्रेजेंट टाइम जिसको कहते हैं T0, सो नो पोजीशन इन शेयर, आपकी कोई पोजीशन नहीं है इन शेयर में। इसका मतलब है हम कहते हैं कि आपकी कोई नो इन्वेस्टमेंट, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की इन शेयर, तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं हम। सो ओनली फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड, और ये हम एंटर करते हैं टू बाय करने का, टू बाय और टू सेल शेयर एट फॉरवर्ड प्राइस के ऊपर, और जो मेच्योर भी होगा आपका फॉरवर्ड टाइम में एट एफटी, और इसको हम कहते हैं मेच्योरिटी होगी इसकी, मेच्योरिटी आफ्टर 1 पीरियड, मेच्योरिटी आफ्टर 1 पीरियड। इसमें एक नया नाम मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप बाय का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या सेल का, बाय को हम कहते हैं लॉन्ग फॉरवर्ड या फ्यूचर, जिसे लॉन्ग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और सेल को हम कहते हैं शॉर्ट फॉरवर्ड या फ्यूचर। ये हमारी टर्म से यूज होती हैं स्टॉक मार्केट में, लॉन्ग और शॉर्ट। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में आपके पास ये होगी 2 पोजीशन, शेयर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन कर लिया है। अब देखें आफ्टर 1 पीरियड, जब आपकी इसको कहते हैं ऑन मेच्योरिटी, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट मेच्योर होगा, कितना भी टाइम आपको दिया है क्वेश्चन में, तो देखिए कहा कि पीरियड 1, ये 1 ईयर भी हो सकता है, 6 मंथ्स 3 मंथ, जो भी किया है क्वेश्चन में। उसमें क्या करना है आपने, अब जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसको एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए आपने बाय करना है ना, तो आप बाय कर लो, बाय शेयर, सो एट एफटी फॉरवर्ड रेट पर, या सेल कर लीजिए। देखिए आपने सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, और सेल शेयर एट एफटी, ये हो गया एक्सेप्ट। अब इसको क्लोज करने के लिए, अब आपने शेयर बाय कर लिया या सेल, उस शेयर को सेटल करने के लिए मार्केट में भेज दो, एंड उसको कहते हैं सेटल द कॉन्ट्रैक्ट इन सपोर्ट मार्केट। उस टाइम जो भी रेट है सपोर्ट या मार्केट में हम कहते हैं एट सपोर्ट रेट, उस टाइम जो भी रेट है उसका नाम है सपोर्ट रेट।
इतनी जगह आपने बाई किया है तो इसको कर दो सेल, सेल एट उसका नाम रख दिया हमने एस पी। देखिए आपने सेल किया है तो उसको कर दो आप बाई, बाई एट एस पी। उस तरीके से आपका गेन या लॉस डिटरमिन हो जाएगा एंड गेट गेन और लॉस। तो थर्ड पॉइंट है गेट गेन और लॉस। अब कुछ भी होता है स्पेकुलेशन कर रहे हैं हम, सिर्फ एक्सपेक्टेशन है हमारी, गेन या लॉस आ जाएगा सेल प्राइस जो भी है आपका माइनस बाइंग प्राइस होगी कॉस्ट प्राइस, वो आपका प्रॉफिट या लॉस आएगा। ये तो स्पेकुलेशन सिंपल था। अब सेकंड आता है हमारा हेजिंग। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव हेजिंग। तो हेजिंग जो टर्म है ये डिराइव होती है टू हेज से। जैसे आप दो हाउसेज हैं बीच में वाल बना लेते हैं या एक हेज लगा लेते हैं, तो उसका क्या है कि दोनों हाउसेज की प्रोटेक्शन हो जाती है। इट मीन टू हेज मीन्स टू प्रोटेक्ट। इसका बेसिक पर्पज है कि हमें प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट को कहते हैं कवर रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है शेयर में उसका रिस्क आपने कवर करना है। तो देखते हैं कैसे होता है। तो इसमें ये होता है कि एट प्रेजेंट टाइम में, एट प्रेजेंट तो इन्वेस्टर के पास शेयर की पोजीशन है। इन्वेस्ट उसको कहते हैं इन्वेस्टर है ये सपोर्ट पोजीशन इन शेयर्स। इट मीन्स इन्वेस्टर ने कुछ शेयर पहले ही बाय कर रखे हैं। इन्वेस्टर हैज बोट शेयर्स किस प्राइस पर, एट सपोर्ट प्राइस, उसको कहते हैं एस जीरो के ऊपर जो आज प्राइस चल रहा है। इसका रिस्क कवर करने के लिए अब आपने इसको सेल करना है। तो इट मीन्स वी हैव टू कवर इट्स रिस्क। अब रिस्क क्या है, वही है आपका कि शेयर का प्राइस आपका फॉल कर सकता है, शेयर प्राइस में फॉल। तो आपने क्या करना है, तो पूरे एंटर इनटू फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कीजिए शेयर को सेल करने में। टू सेल शेयर्स एट एफ टी के ऊपर। ठीक है, तो आपने ये फुल अब क्या पोजीशन बनी है आपकी। एक तो जीरो पीरियड में पहले तो आपने शेयर बाय किए, शेयर से बोट जिसे ये एट एस ओ आज जो भी रेट है। अब इसका ऑब्जेक्टिव है हमारा हेजिंग में कि इन्वेस्टर ने इसको सेल करना है। तो आपने सेल करना है आफ्टर वन पीरियड। पर आपका रिस्क है इसमें, रिस्क है कि प्राइस फॉल कर सकता है। ठीक है, प्राइस आपका डाउन आ सकता है। तो उस रिस्क को कवर करने के लिए आप आज ही प्लस शेयर को खरीद लिया आपने, अब एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन करो एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, अपने शेयर को सेल करने का एट एफ टी के ऊपर। एफ टी इस पीरियड का आ जाएगा आफ्टर वन पीरियड। अब उस टाइम जो भी प्राइस होगा आपका एस टी देखो, इसमें भी हाई और लो कुछ भी हो सकता है, पर आपका गेन फिक्स हो गया है। शेयर खरीद रखा है, उसको बेच भी लिया आपने, सेल भी कर लिया, तो इसका मतलब है हेजिंग में आपका गेन या लॉस कितना आएगा, गेन और लॉस फ्रॉम हेजिंग। बेसिक फार्मूला वही है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेल प्राइस है आपकी एफ टी पर आपने सेल कर लिया है और एस ओ पे खरीदा था आपने, तो ये आपका गेन या लॉस आ जाएगा हेजिंग में। ठीक है, तो अब ये देखते हैं गेन या लॉस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे हेजिंग में। तो मैं अब इसका देखो टाइम स्केल बना रहा हूँ। अब इसमें ये क्लियर है, एक तो जीरो टाइम पीरियड है, इसमें आपने आज शेयर को खरीदा है बाय शेयर्स एट एस ओ के ऊपर सपोर्ट रेट के ऊपर, फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया आपने उसको बेचने का, एंड वी हैव एंटर्ड इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एट एफ टी के ऊपर, या आप इसको F1 भी कह सकते हो, दोनों टर्म चलती हैं।
बस आपका गेन या लॉस आ जाएगा। बट अब क्वेश्चन ये आता है, जो शेयर खरीदा है आपने एसओ पे, तो ये आपकी मनी इन्वेस्ट हो रही है, मनी इज इन्वेस्टेड। तो यदि आपने एक्चुअल गेन या लॉस निकालना है, ट्रू गेन या लॉस, अब जो मनी आप इन्वेस्ट करोगे उसमें हमें इतने टाइम का इंटरेस्ट का भी लॉस होगा। जैसे आपने मनी बोरो की है तो उसमें बोरोइंग कॉस्ट पड़ेगी। यदि आप इस मनी को बैंक में डिपॉजिट करके वहाँ से जो इंटरेस्ट मिलना था उसका लॉस होगा। तो इट मीन्स अब आपने यदि एक्चुअल गेन या लॉस निकालना है तो जो मनी आपने इन्वेस्ट की है उसमें आप ऐड करो प्लस आपकी इंटरेस्ट की कॉस्ट कितनी है। अब ये या तो बोरोइंग कॉस्ट आ जाएगी आपकी, जो भी हुआ होता है क्वेश्चन में, आपने बोरो की है मनी, और या फिर आ जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मीन्स इस मनी को बैंक में इन्वेस्ट करने से जो लॉस हो सकता था वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या मार्केट की। अच्छा सेकंड, अब ये आपने मनी इन्वेस्ट कर ली, उसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड होगी। इस पीरियड में इस शेयर के ऊपर आपको डिविडेंड भी मिल सकता है, वो आपकी इनकम है, तो उससे हमारी कॉस्ट जो है रिड्यूस हो जाएगी, तो वो माइनस कर दो आप डिविडेंड इनकम। अब कई बार होता है जैसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, डिविडेंड आपको साल के बीच में मिल गया, 9 मंथ्स के बाद, ये 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। फिर आप डिविडेंड को भी री इन्वेस्ट कर सकते हो, जो रिमेनिंग टाइम है 3 महीने का, उसके ऊपर भी आपको इनकम मिलेगी, इंटरेस्ट इनकम। जैसा कि डिविडेंड इनकम और माइनस आपने करनी है डिविडेंड के ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम आएगी, इंटरेस्ट इनकम, उसका नाम है फ्रॉम री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड को री इन्वेस्ट करने से। उसमें जब आप गेन या लॉस निकालोगे ना तो सेल प्राइस माइनस करना है कॉस्ट प्राइस, तो हमने कॉस्ट प्राइस क्या लेनी है, कॉस्ट प्राइस हमने ये लेनी है, ये हमारी ट्रू कॉस्ट प्राइस मानी जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या नाम दिया, अब ये कॉस्ट प्राइस भी हमने इतने टाइम के इंटरेस्ट की कॉस्ट भी ऐड कर दी, इसमें जो डिविडेंड मिला वो भी लेस कर लिया, तो ये वैल्यू भी हमारे आफ्टर 1 पीरियड आ गई। इसको हमने नाम दे दिया है जिसे कहा जो एक्सपेक्टेड प्राइस है, ये अब आपका एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है क्या है आपका, फ्यूचर है, ऑफ फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम कहते हैं फेयर प्राइस भी कहते हैं या फेयर वैल्यू भी कहते हैं, जिसे जो फेयर वैल्यू। और इसको हम डिनोट करेंगे एफ नोट से, एफ ओ। तो इट मीन्स अब देखो आपका एक्चुअल फार्मूला क्या बना गेन या लॉस को कैलकुलेट करने का, तो हम कह सकते हैं गेन और लॉस, सो इन हेजिंग इज इक्वल टू what is the actual sale price माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्राइस। हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी है, एक्चुअल सेल प्राइस क्या है आपका, तो दिस इज इक्वल टू आपका है फ्यूचर का प्राइस, फॉरवर्ड और फ्यूचर प्राइस जो आपने एग्री किया है, एग्री, और आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट आ गई, ये हो गया आपका फेयर प्राइस, फेयर प्राइस ऑफ फॉरवर्ड और फ्यूचर। तो इसको हम नाम दे रहे हैं एक्चुअल प्राइस को, एक्चुअली गेस, इसको हमने नाम दिया है एफ पी, और एक्सपेक्टेड गेस इसको हमने नाम दिया है एफ ओ। तो ये आपका गेन या लॉस आ जाएगा फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। जिस जबर फार्मूला, तो शॉर्ट फार्मूला है एफ पी माइनस एफ ओ। और एफ ओ कैसे कैलकुलेट होगा उसका देखो बेसिक फार्मूला देख रहे हैं हम, इसका नाम है ट्रू कॉस्ट है एफ ओ। एफ ओ जो बन गया हमारा एक तो था सपोर्ट प्राइस, जितने के ऊपर आपने शेयर खरीदा है, प्लस उसमें एक्चुअल को इंटरेस्ट की कॉस्ट कितनी बढ़ेगी, तो इसका फार्मूला बन जाएगा एस ओ इंटू जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो जितना आपका टाइम पीरियड है, मंथ्स में है तो मंथ्स आ जाएंगे, नॉर्मली मंथ्स होते हैं, ईयर्स है तो ईयर्स आ जाएंगे, माइनस फिर आपको डिविडेंड मिल रहा है, राइट, ये आपकी इंटरेस्ट की कॉस्ट आ गई, जिसे जो सपोर्ट प्राइस। अब जो डिविडेंड मिला है उसको भी आप री इन्वेस्ट कर सकते हो इस केस में, तो जब आपको डिविडेंड मिल रहा है ना, इसको रख लेते हैं एम टाइम पीरियड,
तो उसको 3 महीने के लिए आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो आपकी इनकम आ जाएगी। तो डिविडेंड को भी हमने री इन्वेस्ट किया, उस पर भी इंटरेस्ट इनकम मिली आपको। कितने टाइम के लिए? T-M/12। तो एक तरीके से ये आपका मैथमेटिकल फार्मूला बन गया एफ फ्लो को कैलकुलेट करने का। तो पहले ये कैलकुलेट करेंगे, फिर माइनस करके आपका गेन है लॉस आ जाएगा। ठीक है जी। डिविडेंड मिला, T-M क्या है? 1 साल में से 2 महीने लेस है कि 3 महीने के लिए आप डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको पर आपको इंटरेस्ट की इनकम आ जाएगी। ये मैंने बेसिक फार्मूला डिस्कस किया है। तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो फेयर प्राइस है, जिसको नाम रखना है एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये कैसे कैसे डिटर्मिन होगा, इसके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमने इसमें बेसिकली डिस्कस किया है। थैंक यू।